हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई में। फ्रेंड्स, आज से हम लोग सत्यशोधक सीरीज के माध्यम से रीजनिंग को कवर करने वाले हैं, जिसमें विभिन्न एग्जामों के जिसमें भी रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं उनको हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। और विभिन्न एग्जामों में पूछे हुए क्वेश्चनों के माध्यम से ही हम लोग प्रैक्टिस सेट के तौर पर इसको करते हुए चलेंगे और रीजनिंग के सब्जेक्ट को एक टॉपिक वाइज भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं वर्णमाला श्रृंखला को, यानी कि अल्फाबेटिकल सीरीज से। तो सबसे पहले आप लोग जुड़ जाइएगा और वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है ये कमेंट करके बता दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार की लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो आप तक जल्दी से जल्द पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को बिना किसी देरी के। सबसे पहले जो हमारे मन में एक क्यूरियोसिटी जगती है कि वर्णमाला श्रृंखला बनती कैसे है, तो आइए हम लोग इसी को सबसे पहले समझते हैं कि जो वर्णमाला श्रृंखला है ये बनती किस प्रकार से है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ABCD हम लोग इस प्रकार से लिख लेते हैं, ABCDEFGHIJKL डॉट डॉट। इस प्रकार से हम लोग इसकी नंबरिंग कर देते हैं तो ये एक प्रकार की श्रृंखला बन जाती है। A का 1, B का 2, C का 3, D का 4, E का 5 और F का 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि टोटल इंग्लिश वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, X, Y, Z, यानी कि ये आपका रहेगा 26वां, ये 25वां और ये आपका 24वां अक्षर रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्रम कर लेते हैं इनको भी। अगर हम लोग एक लर्निंग पॉइंट के हिसाब से याद करने की कोशिश करें तो एक बार में याद नहीं होगी आपको। धीरे धीरे जिस प्रकार से हम लोग लेसन के आगे बढ़ते चलेंगे उस प्रकार से आप लोगों को सब एक प्रकार से याद होता चलेगा। तो इसको एक बेसिकली ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद कर लेंगे इजोटी के माध्यम से, EJOTY के माध्यम से। इजोटी में हम लोग नंबर डाल देंगे 5, 10, 15, 20 एवं 25। E का 5, J का 10 और O का 15, T 20 रहेगा और Y 25 रहेगा, यानी कि 5 E और 10 J, O 15 और T 20 और Y जो है 25 रहेगा। इस प्रकार से हम लोग याद कर लेंगे। और इनमें अगर और बात करें कुछ स्पेशल सीरीज जो कि सीधे सीधे दिखाती है, जैसे G7, G का 7 इस प्रकार से बना हुआ दिख रहा है G7, तो इसको हम लोग 7 के माध्यम से। H का इस प्रकार मिला दीजिए तो 8 बन जाता है और I का एक प्रकार से 9 मिला हुआ दिख रहा है हमें। ठीक है, और इसके अलावा अगर बात की जाए तो M आपको एक प्रकार से 3 दिख रहा होगा एक एंगल पर, तो इसको हम लोग 13 लिख लेते हैं और W को भी 3, तो यानी कि 23 ये W की सीरीज रहेगी। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हम लोगों को याद करना है। एक बार हमारे साथ फिर से बोलिएगा, A1, B2, C3, D4, E5, F6, G7, H8, I9, J10। ठीक है, X24, Y25 और Z26 इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में याद कर लेंगे इजोटी के माध्यम से, EJOTY के माध्यम से। इसको 5, 10, 15, 20 और 25 के माध्यम से इसको याद कर लेंगे। इसमें से कुछ श्रृंखलाएं हमें सीधी सीधी दिखाई पड़ती हैं। G का 7, H का 8, I का 9, M का 13 और W का 23 यानी कि 23। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि ये जो ABCD है किस प्रकार से हम लोग पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन सबसे पहले जो हम लेंगे वो है आज का हमारा पहला क्वेश्चन। हम नोट करते हुए चलेंगे और आपको सीधे आंसर भी बताना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमें करने दीजिएगा, बाकी फिर आप इसके आगे करिएगा। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है वो है कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें के दाएं 6वां होगा। ये आपका प्रश्न है। ठीक है, तो ऊपर आप लोगों को आई होप क्लियर समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें के दाएं 6वां होगा।
तो इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग पहले प्रश्न में जो है एक बार फिर से अपनी जो अल्फाबेटिक न्यूमेरिकल सीरीज है उसको हम लिख लेंगे ABCDEFG डॉट 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 XY और Z। इसको 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से 26 25 और ये 24 25 26 रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से लिख लिया, या फिर हम लोग शॉर्ट माध्यम से लिख लेंगे एजॉटी को बगल में। ठीक है, 5 10 15 20 और 25। अब हम लोग देखेंगे कि इस प्रश्न को सॉल्व किस प्रकार से करना है। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, सबसे पहले जो हमें शब्द मिला है वो है बाएं से, यानी कि लेफ्ट हैंड से। ठीक है, लेफ्ट हैंड कह लीजिए या लेफ्ट एंड बोलिएगा। ठीक है, लेफ्ट एंड से प्रश्न में पूछा गया है, लेफ्ट एंड से 10वें के दाएं छठवां कौन सा अक्षर है ये बताना है। तो अगर जब भी कभी दो पोजीशन दी गई हो जो कि सेम हो, यानी कि राइट और राइट हो, तो उसको हम लोग हमेशा माइनस करेंगे। लेफ्ट हो तो उसको हमेशा माइनस करेंगे, और अगर अपोजिट हो लेफ्ट और राइट हो तो उसको हमेशा प्लस करेंगे। केवल देखते चलिएगा फिर किस प्रकार से जो है प्रश्न सॉल्व होता है, इसको हम लोग देखेंगे। और अगर राइट लेफ्ट दी गई हो तब भी आपका यह पॉजिटिव बनेगा। अब प्रश्न के माध्यम से देखेंगे, लेफ्ट एंड से 10वें के राइट 6वां, यानी कि एक पोजीशन दी गई है लेफ्ट की और एक पोजीशन दी गई है राइट की, तो हमारा कौन सा चिन्ह बनेगा? प्लस का चिन्ह बनेगा। तो 10 + 6 कितना आया? 16। तो हमारा जो 16 अक्षर होगा वो कहाँ से होगा? लेफ्ट हैंड से होगा। जो प्रश्न में पहले दिया हो वहीं से हम लोग इसको लेंगे। तो लेफ्ट हैंड से 16वां, लेफ्ट हैंड से 16वां अक्षर की बात की जाए तो इजोटी के माध्यम से हम लोग इसको देखेंगे 16वां कौन सा बनेगा। देखिए ओ 15 बना, तो ओ के बाद क्या आएगा? पी जो है इसका जो है सही आंसर होगा पी 16वां, यानी कि पी होता है 16वां अक्षर। तो ये होगा हमारा पहले प्रश्न का आंसर। किसी को कोई दिक्कत अगर हो तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आई होप अगर आपको क्लियर समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर नहीं तो एक बार फिर से हम लोग रिपीट करते हैं कि कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें के दाएं छठवां होगा। तो सबसे पहले हम लोग जैसा कि जानते हैं कि जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसमें टोटल 26 अक्षर होते हैं, 26 लेटर होते हैं, जिसको हम लोग एक कोडेड के माध्यम से लिख लेते हैं ABCDEFGH के माध्यम से। इस पर सीधे और क्रमशः इस पर हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं। अब प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न में सबसे पहले हमें जो दिया है बाएं से 10वां, तो हम लोग लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड से 10वीं पोजीशन के दाएं छठवां। तो लेफ्ट हैंड से 10वीं पोजीशन के राइट छठवां लिखना है, तो हम लोग पहले पोजीशन डिसाइड कर लेते हैं। एक लेफ्ट की है और एक राइट की है, तो हमारा कौन सा चिन्ह आएगा? पॉजिटिव हमारा चिन्ह आएगा। ठीक है, अब हम लोग इनकी पोजीशन को जोड़ देते हैं। 10 + 6, लेफ्ट से 10वां और राइट से 6वां, तो दोनों की जो पोजीशन आएगी वो हमारे जो लेटर की पोजीशन आएगी वो आएगी 16। कहाँ से आएगी? लेफ्ट हैंड से 16 आएगी। तो लेफ्ट हैंड से 16वां अक्षर कौन सा होता है? लेफ्ट हैंड से 16वां अक्षर होता है पी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है ये आप लोगों को करके बताना है। ठीक है, अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इसकी अगर बात की जाए तो यह है कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें के दाएं 5वां होगा। चलिए, ये प्रश्न है आपके पास, आपको सॉल्व करना है। जल्दी से सॉल्व करके बताइएगा। आइए सॉल्व करते हैं हम लोग इस प्रश्न को। तो इसमें पूछा गया है कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें के, यानी कि लेफ्ट हैंड से 9वें के दाएं, राइट हैंड के लेफ्ट हैंड से 9वें के दाएं राइट हैंड से मतलब 5वां कौन सा होगा, ये पूछा गया है। तो हम लोग पहले डिसाइड करते हैं कौन सा हमारा साइन आएगा।
लेफ्ट और राइट दोनों पोजीशन दी गई हैं तो पॉजिटिव साइन आएगा, यानी कि 9 + 5 इसका टू कितना आएगा 14। 14वां अक्षर, 14वां अक्षर कहाँ से, लेफ्ट से। ये हमेशा पोजीशन से याद रखिएगा, कहाँ से आना है, लेफ्ट से 14वां अक्षर। लेफ्ट से 14वां अक्षर कौन सा होता है, तो लेफ्ट से जो 14वां अक्षर होगा वो होगा एन। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बन जाता है। समझ में आया है या नहीं, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते चलना है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, वह कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 9वें के बाएं 5वां होगा। कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 9वें के बाएं 5वां होगा। ध्यानपूर्वक इसको करना है आप लोगों को। ठीक है, तो सॉल्व करिए ये प्रश्न। कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 9वें के बाएं 5वां होगा। इसको आप लोगों को सॉल्व करके इसका कमेंट बॉक्स में आंसर भेजना है। ठीक है, तो जल्दी से भेजिएगा, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 9वें के बाएं 5वां होगा। आपको हिंट दे रहे हैं कि ये जो बाएं से 5वां है और ये भी बाएं से 9वां है, इसको आप ध्यानपूर्वक कीजिएगा। ठीक है, और बाकी इस चीज की कोई चिंता मत कीजिएगा कि ये आपको जो इसके जो प्लेस है वो याद नहीं हो रहे हैं, उसको हम लोग, वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिएगा, उसको हम लोग याद करेंगे मिलके क्लास में। ठीक है, तो जल्दी से याद हो जाएंगे। जैसे एजोटी के माध्यम से हम लोग ने 5 जो है वर्ड एक बार में याद कर लिए, 5, 10, 15, 20 और 25 के माध्यम से एजोटी में। ठीक है, उस प्रकार से हम लोगों ने I9, G7, H8, M13 और W23 यानी कि I9, I9, G7 कुछ इस प्रकार के अक्षर हैं जिनकी लयबद्ध क्रमबद्धता के माध्यम से हम लोग इनको याद कर लेंगे, H8, M13 और W23। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से यानी कि लेफ्ट से, लेफ्ट हैंड से, ठीक है, लेफ्ट हैंड से 9वें के लेफ्ट 5वां होगा। ठीक है, यही पूछा गया ना। लेफ्ट और लेफ्ट दो पोजीशंस आ गई, तो इसमें कौन सा चिन्ह आएगा, इसमें आएगा हमेशा माइनस का चिन्ह। ठीक है, तो 9 - 5 = 4। ठीक है, 4 कहां से, लेफ्ट से, 4वां अक्षर कौन सा होगा, लेफ्ट से 4वां अक्षर होगा डी। ठीक है, तो ये आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 3 का। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें देखिए लेफ्ट एंड से और लेफ्ट के 5 यानी कि लेफ्ट एंड से 9वें के लेफ्ट 5वां अक्षर पूछा गया है, इसलिए इसमें माइनस का चिन्ह आएगा, जैसा कि हम लोगों ने पहले ही डिसाइड कर लिया था चिन्ह के बारे में। ठीक है, तो इस प्रकार के माध्यम से इसमें जो लेफ्ट से चौथा अक्षर बन रहा है वो डी बन रहा है इसका सही आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, वह कौन सा अक्षर बाएं से 17वें के दाएं, लिखिएगा, कौन सा अक्षर, कौन सा अक्षर बाएं से 17वें, कौन सा अक्षर बाएं से 17वें के बाएं 7वां होगा। इसको जल्दी से करके बताइएगा, कौन सा अक्षर बाएं से 17वें के बाएं 7वां होगा। तो इस प्रश्न की अगर बात की जाए तो कहां से, लेफ्ट से, लेफ्ट हैंड से। ये क्वेश्चन इतने नॉर्मल है कि आप 2 से 3 सेकंड में भी इनको कर सकते हैं, केवल एक बात समझने की बारी होती है। लेफ्ट हैंड से 17वें के बाएं 7वां यानी कि लेफ्ट हैंड से 17वें के लेफ्ट 7वां। ठीक है, इसकी अगर बात की जाए तो 17 - 7 = 10। 10 का मतलब क्या बन रहा था एजोटी में, फिर से याद करिएगा,
अभी आप जितनी बार ये वीडियो देखेंगे या जितनी बार भी आप इस चैप्टर को शुरुआत में पढ़ेंगे, तो प्रत्येक प्रश्न में आपका इजोटी लिखा होना अनिवार्य है, जिससे आपकी जो है ये 5 प्लेस आपको याद हो सके। ठीक है, 5, 10, 15, 20 और 25। तो आपका जो 10वीं पोजीशन पर कौन सा अक्षर बन रहा है? जे बन रहा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर बनेगा जे। कौन सा अक्षर बाएं से 10वें के? जे अक्षर जो है वो बाएं से 17वें के बाएं 7वां होगा, यानी कि 10वीं पोजीशन पर जो आएगा वो जे आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया है। अब आपको जो है 2 से 3 सेकंड में जो है इसका आंसर देना होगा। ठीक है, कोशिश करना। थोड़ा हम अब चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न की तरफ, थोड़ा अपने प्रश्न को जो है ट्विस्ट लाते हैं अपने प्रश्न में। तो अब हमारा जो प्रश्न है वो है कौन सा अक्षर, हम लोग बिल्कुल जीरो से उठ के चलेंगे और बिल्कुल हाई लेवल तक के क्वेश्चन इसके माध्यम से करेंगे। कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के बाएं, कौन सा अक्षर 10वें के बाएं, कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के बाएं 5वां होगा? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो है आपको कमेंट में आंसर बताना है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के बाएं 5वां होगा। आपको हिंट दी जा रही है कि यहाँ से देखिएगा कि राइट से 10वीं पोजीशन पर आपका जो है पूछा गया है। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन का कमेंट करके आंसर बताइएगा। तो अगर इस प्रश्न की बात की जाए, आई होप आप लोगों का बन गया होगा, क्योंकि इसमें जो है राइट से बनाना है हम लोगों को, तो कुछ एक प्रॉब्लम हुई होगी। आइए हम लोग मिलकर सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले प्रश्न देखते हैं कि कौन सा अक्षर दाएं से, इसमें किस पोजीशन पूछा गया है? राइट हैंड से। ठीक है, राइट हैंड से 10वें के बाएं, यानी कि लेफ्ट 5वां होगा। ये आपका प्रश्न है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें एक तो लेफ्ट, हम लोग जब भी कोई अल्फाबेटिक सीरीज या कोई भी क्रमशः हम लोग पढ़ते हैं तो लेफ्ट से राइट की तरफ पढ़ते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ किसी भी वर्ड को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जस्ट अपोजिट पूछा गया है कि राइट से लेफ्ट की तरफ हमको चलना है। तो अगर ये हमारा जो राइट की पोजीशन है, इसको अगर हम लोग लेफ्ट में कन्वर्ट कर लें तो हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग अपोजिट तो जाएंगे नहीं, जाएंगे तो सीधे ही। ठीक है, तो हम लोग इसको पहले निकालते हैं, फिर इसकी पोजीशन चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसके साइन को देखते हैं। इसमें हमारा राइट और लेफ्ट साइन, यानी कि प्लस साइन आएगा। प्लस साइन आएगा 10वें के 10 + 5, 10वें के लेफ्ट 5वां। ठीक है, तो ये हो गया 15वीं पोजीशन। 15वीं पोजीशन कहाँ से हुई? राइट हैंड से। हम लोग पिछले प्रश्न में जो है सबसे जो पहले प्रश्न किए थे उन सब में हम लोग लेफ्ट हैंड से मिलती आ रही थी, लेकिन इस प्रश्न में थोड़ा ट्विस्ट है, इसमें राइट हैंड से पूछी गई है। राइट हैंड से 15वीं पोजीशन। ठीक है, 15वां अक्षर, राइट हैंड से 15वां अक्षर या 15वां प्लेस, तो कौन सा होगा? इसको अगर हम लोग निकालने की बात करें तो इसको हम लोग जैसा कि जानते हैं कि अंग्रेजी वर्डमाला में टोटल 26 अक्षर होते हैं। ठीक है, 26 अक्षर होते हैं, लेकिन हम लोग इसमें 26 में से ना घटाकर हम लोग इसको 27 में से घटाएंगे। कितने में से? 27 - 15 कर देंगे, तो ये हमारी पोजीशन जो है लेफ्ट से बन जाएगी। अब ये राइट से, ये हम लोग लेफ्ट से बना लेंगे 27 - 15 करके। ठीक है, तो 27 - 15 बराबर 12। लेफ्ट से 12वां अक्षर जो रहेगा, लेफ्ट से 12वां अक्षर कौन सा रहेगा? तो लेफ्ट से 12वां अक्षर बनेगा एल। तो ये हमारे प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। ठीक है, ठीक है। अगर जिन लोगों ने भी आपका जो है वो आंसर दिया है, उनको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत थी कि जो राइट हैंड से पोजीशन इसमें पूछी गई है, बट हम लोगों को जो है हमेशा लेफ्ट हैंड से ही बतानी होती है। ठीक है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे एक ज्यादा से 26, यानी कि 27 - 15 से।
अब इसको 27 क्यों किया हम लोगों ने, तो इसको हम लोग आगे समझेंगे कि ये 27 क्यों होता है। क्या अभी अगर समझने की बात करें, जैसे कि ए बी, हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं फिर समझते हैं इसको। ए बी सी डी ई, अब ये हम लोगों ने जैसे 5 अक्षर ले लिए, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें 5वें अक्षर, 5 अक्षरों में, तो राइट से थर्डवा अक्षर, राइट से सेकंडवा ले लीजिए, ठीक है। राइट से सेकंडवा अक्षर, तो राइट से सेकंडवा अक्षर कौन सा हुआ? 5वां, ये आपका राइट से सेकंडवा अक्षर कौन सा हुआ? डी, ठीक है। तो यहां तक मिटाइएगा। राइट से सेकंड वाक्य अक्षर डी हुआ, बट अगर हम लोगों को यही लेफ्ट से पता करना हो तो 5 में से नहीं 6 में से हम लोग घटाएंगे, 6 में से 2 घटा देंगे तो चौथा पोजीशन 1 2 3 4 चौथी पोजीशन जो है डी की बनेगी, ठीक है। समझे आप? अगर नहीं समझ में आया हो तो आगे हम लोग इसको फिर से समझेंगे, ठीक है। कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आपको ना समझ में आया हो तो इस वीडियो को आप लगातार देखते चलिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अगर हम लोग एक और प्रश्न लें, नहीं समझ में आया तो ये ए बी सी डी ई एफ जी एच, हम लोगों ने कुल 8 वर्ड ले लिए, ठीक है, 8 लेटर ले लिए। अगर इनमें से हम लोग बात करें राइट से 5वां अक्षर, तो राइट से 5वां अक्षर कौन बनेगा? 1 2 3 4 5, ठीक है, यही बनेगा ना राइट से 5वां अक्षर डी। अब इसकी अगर हम लोगों को लेफ्ट से पोजीशन ज्ञात करनी हो तो हम लोग 8 में से ना घटाकर 9 में से घटाएंगे, 9 में से 5वां अक्षर, तो ये जो चौथा अक्षर आएगा ये 4 आएगा, 9 में से 4। अगर हम लोग इसको 8 में से ही घटाएंगे तो ये हमारा गलत आंसर बन जाएगा, ठीक है। इसलिए इससे एक ज्यादा से घटाते हैं तो चौथी पोजीशन पर जो अक्षर रहेगा वो डी रहेगा। 1 2 3, 1 2 3 और ये चौथी पोजीशन पर डी, ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों ने समझ लिया कि एक ज्यादा से क्यों घटाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो हमारे पास प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, इसके माध्यम से हम लोग अब आपको इसको जो है आपको 2 से 3 सेकंड में करना है। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है ये, ठीक है। कौन सा अक्षर दाएं से 7वें के बाएं, लिखिएगा, नोट कीजिएगा, कौन सा अक्षर, पेन कॉपी साथ लेके बैठिएगा, नोट करते चलिएगा। ये आपको हो सकता है पीडीएफ ना मिले, लेकिन आप ये जो अपने हाथों से इसको लिखेंगे ना तो आपको ये हमेशा याद रहेगा, ठीक है। इसलिए नोट करते चलिएगा। कौन सा अक्षर, कौन सा अक्षर दाएं से 7वें के दाएं, कौन सा अक्षर दाएं से 7वें के बाएं 10वां होगा? जल्दी से इसको आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। कौन सा अक्षर दाएं से 7वें के बाएं 10वां होगा? तो सबसे पहले हम लोग इनके प्लेस की बात करते हैं। सबसे पहले इसमें पूछा कहाँ से गया है, जो पहले आया है वहीं से पूछा गया है, ये हम लोगों को हमेशा माइंड में रखना है। दाएं से 7वें के, तो अगर दाएं से 7वें की बात कही गई है यानी कि राइट एंड से 7वें के बाएं, लेफ्ट 10वां कौन सा होगा, ये है ना। तो सबसे पहले पोजीशन प्लस आएगा, 7th प्लस 10th, ठीक है, 7th प्लस 10th 10 आएगा, ठीक है। अब ये कौन सा होगा? 17वां। 17वां कहां से? राइट हैंड से, राइट हैंड से 17वां, तो लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड से कितना आएगा? 27 माइनस 17 बराबर 10वां। 10वां कौन सा आएगा? हम लोग फिर से टी को लिखेंगे, ठीक है। 5 10 15 20 25, ई 5 जे 10 जे 10 ओ 15 टी 20 और वाई 25, तो कितना आया हमारा? 10वां। 10वां कौन सा आएगा? जे, तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा जे, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अब आप लोगों को इसको कमेंट करके बताना है इसका जो है आंसर। आई होप अब तक आपको क्लियर हो चुका होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है।
कौन सा अक्षर दाएं से 11वें के दाएं 5वां होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, जल्दी जल्दी। तो किसका पहले आंसर आया है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। अब अगर इस प्रश्न की बात की जाए, ठीक है, कौन सा अक्षर दाएं से 11वें के दाएं 5वां होगा? सबसे पहले हम लोग देखते हैं राइट हैंड से 11वें के राइट 5वां, ठीक है। राइट और राइट दो पोजीशन सेम है, तो इसमें कौन सा चिन्ह आएगा? हमेशा निगेटिव। 11 माइनस 5 कल टू कौन कितना आया आपका? 6 आया। कहां से? राइट एंड से 6वां। तो लेफ्ट हैंड से कितना? लेफ्ट हैंड से 27 माइनस 6 बराबर 21 कौन सा अक्षर आएगा? फिर से हम लोग AJOT को लिखेंगे, AJOTY। 5 10 15 और ये 20 T20, तो U21, ठीक है। इस प्रकार से याद भी होते चलेगा हम लोगों को क्रमशः। तो अब आपको होमवर्क के लिए 1 या 2 प्रश्न दिए जाएंगे, उसको आप लोगों को होमवर्क के रूप में करके आना है, ठीक है। तो नोट करिएगा। पहला प्रश्न हम लोगों ने 7 क्वेश्चन कर लिए, ये आपका 8वां क्वेश्चन है। कौन सा अक्षर दाएं से 13वें के दाएं 4वां होगा? क्वेश्चन नंबर 9, बाएं से 6वें के दाएं 4थे के बाएं 3रा होगा। इसमें आगे जोड़ लीजिएगा, कौन सा अक्षर बाएं से 6वें के दाएं 4थे के बाएं 3रा होगा, ठीक है। यहां पर कॉमा लगाइएगा। ये आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में मिले हैं, इनको आप लोगों को कमेंट करके बताना है। कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार की लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंच सकें। इसी क्रम में सत्य शोधक सीरीज के माध्यम से हम लोग पूरी रीजनिंग कवर करने वाले हैं, जो हर एक एग्जाम में पूछी जाती है। तो कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।